हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है। मतलब आज पार्किंग थोड़ा सा ज़्यादा भरा हुआ है। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ का पार्किंग भरा ही रहता होगा। मैंने स्टार्टिंग में देखा कि लेफ़्ट के अगल बगल में कहीं पे गाड़ी को खड़ा करो, उसके बाद फिर गाड़ी खड़ा करने के बाद मैं जल्दी हो सके तो जिम चला जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जैसा आया 1 से 2 राउंड में ऐसे राउंड लगाया कहीं तो पार्किंग मिल जाए, लेकिन मुझे एकदम लास्ट साइड मिला है, तो मैंने उधर गाड़ी को खड़ा करा है और अब हम जा रहे हैं जिम की तरफ। काफ़ी साल हो गए मुझको खुद को अकेले ट्रेन करते हुए। वैसे मुझे इस बात का आइडिया नहीं है कि लोग पार्टनर के साथ पे कैसे वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी साल से मैंने खुद को ही ट्रेन किया है अकेले। और इतने साल खुद को अकेले ट्रेन करते हुए मुझे ये चीज़ें पता चली कि अकेले खुद को पुश करना बहुत बड़ी बात है। और आप इन चीज़ों को सीख जाते हैं कि अगर खुद को कैसे पुश किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है खुद के साथ में अकेले वर्कआउट करने के लिए। आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और आज मैंने करीब 9 एक्सरसाइज लगाया है, जिस पे 3 चेस्ट और 3 शोल्डर और 3 ट्राइसेप्स। आज पुश डे था और जब कभी भी मेरा पुश डे होता है तो पुशअप्स मैं वर्कआउट के स्टार्टिंग में लगाया करता हूँ, लेकिन आज वर्कआउट के लास्ट में लगाने वाला हूँ। और मैं अक्सर पुराने स्टाइल के ही वर्कआउट फॉलो करता हूँ, जो मैंने आज से करीब 3 या 4 साल पहले सीखा था। और अब ऐसा हो गया कि इस जिम में आने के बाद बहुत सारे मुझे नए मशीन मिले हैं, तो जो पुराने स्टाइल का वर्कआउट जो मैं पहले स्टार्टिंग में फ़ॉलो किया करता था, अब मेरी कोशिश होती है कि उन चीज़ों को मैं मशीन में अप्लाई करूं। पहले मैं बहुत सारे वेरिएशन होते थे जिनको मैं डंबल्स पे ही परफॉर्म किया करता था, लेकिन अब मशीन है तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं। इससे पहले मैंने पुराने स्टाइल का वर्कआउट फॉलो किया था, अब नए स्टाइल का वर्कआउट फॉलो करना है। देखते हैं किन चीज़ों में कितनी बेनिफिट होती है। पुराना एक्सपीरियंस मैंने देखा है और अब टाइम है कि नया एक्सपीरियंस देखने का, नए मशीन के साथ में वर्कआउट परफॉर्म करने का। देखते हैं इस सीरीज़ में हमारा वर्कआउट कैसा होता है। मैं अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने आज सुबह पॉइंट बनाया था कि इस टाइम पे इन चीज़ों को मैं कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन आज मैं आधे घंटे लेट चल रहा हूँ। और ये टाइम शेड्यूल मैंने बेसिकली रिट्रीट और कैंप से सीखा था। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा 3 दिन का कैंप होता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन होते हैं और 3 दिन में हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और रात को 10 बजे सोना पड़ता है। और उस बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और हमारे पास करीब 1.5 से 2 घंटे रहते हैं सिर्फ आराम करने के लिए। और वो 3 दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और उन 3 दिनों से जो मैं सीखता हूँ उसे मैं अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ कि मुझे अपने लाइफ में कैसे टाइम शेड्यूल को लेकर के चलना है। आज इसलिए भी इतना ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि आज मैं कुछ शॉट ले रहा था जिम के बाद, और उस शॉट में मेरे साथ क्या हुआ कि वैसे 1 से 2 लोग आए और उन्होंने पूछा कि आप वीडियोस बनाते हो, कहाँ पे आपके वीडियोस आते हैं, ऐसा करके उन्होंने पूछा। और मैंने उनको बताया कि मैं यूट्यूब पे डालता हूँ और इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। और इतने में मुझे लगा कि अब कैसे रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि वो मुझे देख रहे थे कि कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो एक चीज़ मैंने वहाँ पे सीखा कि मैं बैकग्राउंड का जो म्यूज़िक होता है वो मैं कान पे लगाया और मैंने फ़ोन रखा और जो मुझे लगा, जो मैंने फ़ील किया उस टाइम पे, उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया। और उसी बीच में मेरे को काफ़ी टाइम मिल गया था कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूं, और ऐसे ही मेरा टाइम बीतते गया।
अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और आज के दिन के लिए मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप एक दिन पूरे स्ट्रिक्ट शेड्यूल में हो तो आपको कहीं जाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और मैं काफ़ी दिनों से सोचा था डीकैथलॉन आने का और आज मेरे पास टाइम है तो अभी मैं आया हूँ डीकैथलॉन। बेसिकली मुझे थोड़ी छोटी चीज़ें चाहिए थी और शायद वो लास्ट टाइम मैं आया था तो उसका स्टॉक ख़त्म हो गया था और अभी आया हूँ तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर स्टॉक में होगा तो उन चीज़ों को हम लेकर के जाएंगे, अगर स्टॉक पे नहीं होगा तो फिर हम ऑनलाइन देखेंगे। जो मुझे चाहिए था वो मेरे साइज़ का तो मुझे नहीं मिला, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और कपड़ों के मामले में अगर मैं बात करूँ तो कई बार ऐसा होता है कि साइज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ आकर के लेना चाहिए। और इस बार मैंने जो लिया है वो शॉर्ट्स है, क्योंकि जिम के टाइम पे शॉर्ट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब जशपुर में रहता हूँ तब मैं रांची चले जाता हूँ और रांची में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो ज़्यादातर मेरे शॉर्ट्स जो होते हैं वो रांची के होते हैं। और इस बार मतलब अभी कुछ दिनों से मैंने सोचा है कि यार यहाँ से भी कुछ कैरी किया जाए और कुछ चीज़ों को यहाँ से भी कलेक्ट किया जाए। खैर एक शॉर्ट तो मैंने ले लिया है और देखते हैं, और ऐसी कुछ चीज़ें जो पसंद आ जाए वो हम लेंगे, उसके बाद में फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे। मुझे ऐसा लगा था कि ये वाला रास्ता बन गया होगा। मैं अभी हूँ रिंग रोड में और अभी मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ ये मुझे मंदिर हाउस वाले रास्ते में निकालेगा। उसके बाद फिर वहाँ से हम राइट टर्न लेकर के हम अपने घर की तरफ जाएंगे। डीकैथलॉन से हमारा घर करीब 11 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है और आई गेस उससे ज़्यादा भी पड़ता होगा। अभी जैसे मैं डीकैथलॉन आ रहा था तो बीच में मिलता है शंकर नगर, और ये 4 से 6 और 6:30 7 बजे का टाइम ऐसा रहता है जिस टाइम पे शंकर नगर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो जैसे मैं डीकैथलॉन आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करने को मिला, तो मैंने ये सोचा कि अब मुझे घर जाना है तो मैं उस ट्रैफिक वाले रास्ते में वापस तो नहीं जाऊँगा। तो मैं अभी रिंग रोड से आ रहा हूँ और मुझे लगा था कि ये रास्ता बन गया होगा, लेकिन अभी भी इसमें काम चल रहा है और यहाँ से करीब मुझे लगता है 10 मिनट लगेंगे मुझे घर पहुँचने में। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं हम एक नए व्लॉग पे।